स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्यारे स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप का होता है, ये मैंने आपको दो पार्ट में बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के वीडियो लेक्चर में आपको रूल्स नहीं बताऊँगा, उस पर एक्सरसाइज में लाया हूँ जिसमें 9 सेंटेंस हैं और उन 9 सेंटेंस के माध्यम से ये डिक्लेयर करेंगे कि इनमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो है वो अंतर क्या है। हम कैसे क्लियर करेंगे ये टाइप 0 है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको कहा कि आज आप पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज, लेकिन एक बार मैं उन रूलों का रिवीजन करूँगा, रिवाइज करूँगा कि वो रूल क्या है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं आप, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है शर्तवाचक वाक्य, शर्तवाचक वाक्य। अब देखेंगे इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बारे में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। टाइप 0 क्या कह रहा है, अगर ये हो या होता है, ये हो या होता है तो वो होता है, वो होता है। ये इसकी पहचान है, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, वो होता है, ये पहचान है। अगर ये होता, ये हो या होता है तो वो होता, मतलब कोई काम है, अगर ये हो जाएगा तो निश्चित है कि वो चीज होगा, ये बात है इसमें। इसके रूल्स क्या हैं, सबसे पहले आप रूल्स देख दीजिए। रूल्स है इसके, सबसे पहले आपको लगाना इफ, उसके बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला क्लास जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्लस दूसरा जो क्लास होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, ये इसके रूल है। मतलब ये काम, अगर ये काम होगा तो अगला भी होगा, ये निश्चित है। अगर ये हो या होता है तो वो होता है। अगर ऐसा सेंस निकल रहा है तो उसको हम कहेंगे टाइप 0। उसके रूल्स क्या है, सबसे पहले इफ लगाएंगे। ठीक, इफ या व्हेन भी लगा सकते हैं, यहाँ व्हेन भी यूज किया जाता है, व्हेन, जब के लिए व्हेन। तो इफ या व्हेन सबसे पहले, उसके बाद उस पहला जो क्लास होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा भी क्लास होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊं आपसे, तो यदि हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती है। तो देखिए, गर्म कपड़े पहनेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी, ये निश्चित है। ठीक, मतलब एक काम होगा तो दूसरा निश्चित है होगा। ऐसे स्थितियों को कहा जाता है टाइप 0। और उसके रूल है कि इफ या व्हेन लगाओ, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्लास भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 की बात, टाइप 1 की बात करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे टाइप 1 क्या है। टाइप 1 ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 कह रहा है अगर ये हो, अगर ये हो, करें, करेंगे तो वो होगा, वो होगा, हो सकता है, हो सकता है या होना चाहिए, ये सेंस निकलेगा, ये सेंस आप उसमें निकलेगा। टाइप 1 में अगर ये हो, मतलब कोई काम है, हो या करे या करेंगे, मतलब अगर ये हो या करे या करोगे तो वो होगा, हो सकता है और होना चाहिए, ये निश्चित है। मतलब इसमें क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना, पॉसिबल है। मतलब अगर ये हो, अगर ये हो या करे या करेंगे तो वो होगा या हो सकता है या होना चाहिए, ऐसा सेंस इसमें निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर तुम बाजार जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर तुम बाजार जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, तो जाना ये तुम बाजार जाना चाहते हो, अगर मतलब ये करो तो वो होगा। ठीक है, तो ये
अगर ये हो या करे या करेंगे तो वो होगा या हो सकता है या होना चाहिए, ऐसा सेंस निकलेगा। ठीक, अब इसके रूल्स क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके रूल्स हैं, सबसे पहले आपको लगाना इफ, उसके बाद लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद आपको लगाना है विल, मे, कुड, माइट, शुड, इनमें से कोई यूज करेंगे, ये उसके रूल्स हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद आपको लगाना है विल, मे, कुड, माइट, शुड। अब देखिए, विल का यूज करेंगे होगा तो विल यूज करेंगे, हो सकता है तो कुड, माइट, मे, इन तीनों का यूज करेंगे, होना चाहिए तो शुड का यूज करेंगे। कोई काम कहा है, किसी काम को होने की बात होगी, होना चाहिए तो शुड, होगा तो विल, और अगर हो सकता है तो मे, कुड, माइट, इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। ये टाइप 1 की बात है। ठीक, अब देखेंगे आप टाइप 2। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे टाइप 2 क्या कह रहा है। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 कह रहा अगर ये होता, अगर ये होता तो वो हो जाता, वो हो जाता, या पाता, हो जाता या पाता, ऐसा सेंस निकले। अगर ये होता मतलब कोई काम अगर ये हो जाता, होता तो अगला भी होता, ये भी पॉसिबल है, इसमें संभावना व्यक्त की। अगर ये होता, जैसे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि यदि मेरे धन होता तो मैं एक नया घर खरीदता, यदि मेरे धन होता अर्थात ये होता तो वो होता, नया घर खरीदता। तो अगर ये होता तो वो होता, तो इसको कहते हैं कि टाइप 2। अब इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके रूल्स है, सबसे पहले आपको लगाना इफ, उसके बाद लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद लगाएंगे वुड या कुड। ठीक, वुड या कुड। जाता रहेगा तो वुड लगाएंगे, पाता रहेगा तो कुड लगाएंगे, मतलब पाता का सेंस निकलेगा तो वुड, नहीं सॉरी कुड, और जाता का सेंस निकलेगा तो वुड। सिंपल, अगर ये होता, इस सेंटेंस को ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई काम बीत चुका हो। पास्ट में, उस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का यूज उसी में किया जाता है जो बीत चुका हो। अगर ये होता मतलब वो बीत गया है। अगर मेरे धन होता या मेरे पास धन होता तो देखिए बीत चुका, मैं एक नया घर खरीदता, तो इसमें किसी बीते हुए बात की होगी जिसको सिंपल पास्ट टेंस में, दूसरे में वुड या कुड का यूज करेंगे। वुड का यूज करेंगे जाता के लिए, कुड का यूज करेंगे पाता के लिए। ठीक, अब आप तीसरा टाइप समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तीसरा टाइप्स क्या है, टाइप 3 देखिएगा। टाइप 3, टाइप 3 ये कह रहा है कि अगर ये हुआ, या हुआ ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, होता तो वो हो जाता, सॉरी ये हो जाता, ठीक है, या पाता, या चुका होता, या सकता था। ठीक, ये होगा, इतने सेंस निकलेंगे। अगर ये हुआ होता मतलब कोई ऐसे काम जो बीत चुका, अब संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, जो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वहां पर ये टाइप 3 यूज होगा। तो वो होता मतलब अगर ये हुआ होता तो होता, हो नहीं, हो जाता, पाता, चुका होता, सकता था। रूल क्या है, सबसे पहले इफ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद लगाएंगे वुड हैव और कुड हैव, वुड हैव, कुड हैव। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इफ लगाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पहला क्लास पास्ट परफेक्ट, दूसरे में वुड हैव या कुड हैव का यूज होगा। वुड हैव,
जाता, पाता, जाता, चुका होता तो वुड हैव का यूज करेंगे। पाता सकता था तो कुड हैव का यूज करेंगे। ठीक, फिर से देखिए, हो जाता तो वुड हैव, चुका होता तो वुड हैव। ठीक, अगर ये होता पाता और सकता था तो कुड हैव का यूज करेंगे। तो ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये रूल्स थे जिनको मैंने आपको बताया। ठीक, अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसमें 9 सेंटेंस है और सेंटेंस के माध्यम से इनको देखेंगे कैसे इनके रूल्स हैं, कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने वो एक्सरसाइज लाया हूँ जिसकी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जिक्र किया था। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में 9 सेंटेंस हैं। इन 9 सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे और कंडीशनल सेंटेंस के डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहला है, यदि तुम समय नष्ट करोगे तो पछताओगे। यदि तुम समय नष्ट करोगे तो पछताओगे। तो कह रहा है कि करेंगे, ये करेंगे तो वो होगा, या हो सकता है, या होना चाहिए। तो ये आपका है टाइप 1। क्या है? टाइप 1। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लगाओ इफ। टाइप 1 कैसे करा? ये करोगे तो वो होगा, मतलब पछताओगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इफ, उसके बाद पहले क्लास को तुम नष्ट करोगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओ, यू वेस्ट योर टाइम। ठीक, यू वेस्ट योर टाइम, ना कि यहाँ योर ना यूज करें तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ अपना आपकी अंग्रेजी नहीं। इफ यू वेस्ट योर टाइम, तो कह रहा है पछताओगे। तो पछताओगे तो दूसरे में क्या यूज करेंगे? विल, मे, कुड, माइट, शुड। तो विल का यूज करेंगे जब होगा तब। ठीक, तो यहाँ करेगा, लगाएंगे यू विल रिपेंट। ठीक, पछताना का अंग्रेजी रिपेंट, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है। अगला समझेंगे, यदि बाग में बंदर आ जाता, यदि बाग में बंदर आ जाता तो सारे फलों को नष्ट कर देता। अब देखिए, आ जाता, ये बात समझिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि बाग में बंदर आ जाता, सपोज डेट बाग था और सब लोग बाग को छोड़कर चले गए और फिर आए वापस बाग में। अब कह रहे हैं यदि बाग में बंदर आ जाता तो सारे फलों को नष्ट कर देता। तो इसमें क्या सेंस निकल रहा है? मतलब ये बीते हुए समय की बात हो रही है। किस समय की? बीते हुए समय की। और जब अगर ये हुआ होता तो हो जाता, हो पाता, चुका होता, सकता था। तो इसको कहते हैं टाइप 3। क्या कह सकते हैं? टाइप 3। तो जब ये टाइप 3 तो सबसे पहले आप यूज करेंगे इफ। देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इफ। उसके बाद पहले क्लास को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे इफ a monkey had come in the garden. If a monkey had come in the garden, यदि बाग में बंदर आ जाता तो सारे फलों को नष्ट कर देता। तो लगाएंगे इट वुड, है ना, हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द, इसके साथ वुड हैव के साथ, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑल द फ्रूट्स। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंस निकालेंगे कह क्या रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस समझेंगे। कह रहा यदि समय पर बरसात तो हो गई होती, अर्थात ये बीत गया, हो गई होती मतलब ये हुआ होता। यदि समय पे बरसात हुआ होता तो फसलें ना सूखती। ठीक, तो ये देखिए, कह रहा है हुआ होता मतलब बीत चुका है। तो जो बात बीत चुका हो पहले वो होता है टाइप 3। क्या होता है? टाइप 3। और उसमें सबसे पहले आपको लगाना है इफ, और उसके बाद पहले क्लास को बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इट, इफ, उसके बाद समय है तो इट लगाएंगे। इफ इट हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना तो हैड का यूज होगा। इफ इट हैड रेनेड, वर्षा होने का रेन, रेनेड, थर्ड फॉर्म लगता है हैड। उसके बाद ऑन टाइम, समय पर,
कामा तो फसलें नष्ट नहीं तो फसलें ना सूखती तो लिखेंगे इट, उसके बाद लगाएंगे वुड हैव या कुड हैव, तो क्या लगाएंगे वुड हैव। इट वुड नॉट हैव, नॉट ना है इसलिए नॉट यूज करेंगे, वुड इट वुड नॉट हैव ड्राइड अप। या देखिए हम फसलें हैं तो इट का ना इसको यूज करके द क्रॉप्स लिख सकते हैं, ठीक है, द क्रॉप्स लिख दीजिए, द क्रॉप्स, क्योंकि सब्जेक्ट पता है, द क्रॉप्स वुड नॉट हैव ड्राइड अप। ठीक, इस तरह से करना, इट का यूज ना करें। तो इस प्रकार से कुछ समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस आपके सामने कह रहा है यदि कुत्ते भौंकते तो चोर मोहल्ले में नहीं आते। यदि कुत्ते भौंकते तो ये होता तो वो होता, ये होता तो वो होता, तो ये आपका क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं सॉरी टाइप जीरो है, टाइप जीरो। यदि ये कुत्ते भौंकते तो चोर मोहल्ले में ना आते, ये होता तो वो होता, तो ये टाइप जीरो है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इफ या व्हेन, तो यहाँ क्या लगाएंगे इफ, उसके बाद पहले क्लास को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में और दूसरे क्लास को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या लिखेंगे द डॉग्स, इफ द डॉग्स बार्क, ठीक, कामा द थीव्स ना आते, द थीव्स, उसके बाद डू नॉट कम इन द स्ट्रीट। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहा यदि तुम रंगे हाथ पकड़े जाओ तो क्या होगा। यदि तुम रंगे हाथ पकड़े जाओ तो क्या होगा, देखो क्या हो, तो ऐसा है तो सबसे पहले आप वाट यूज कर दीजिए, वाट। अब उसके बाद लगाइए इफ, ठीक है, वाट इफ, कह रहा है यदि तुम रंगे हाथ पकड़े जाओ या जाओगे तो क्या होगा, तो ये कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा ध्यान दीजिए, ये आपका अगर ये करोगे तो वो होगा, आपका टाइप 1 है, तो पहले को बनाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ कुछ और ही लिखा है, तुम रंगे हाथ पकड़े जाओ तो लिखेंगे इफ यू आर caught, if you are caught red handed, इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा, सेंटेंस से बिल्कुल अलग है, हटकर है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, यदि तुम सच बोलोगे तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। मतलब ये होगा तो वो होगा, अगर ये करेंगे या करें तो वो होगा, तो ऐसे स्थितियों को कहा जाता है टाइप 1। और सबसे पहले हम लगाते हैं इफ, तो होगा इफ, उसके बाद बनाएंगे पहले को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तुम सच बोलोगे, यू स्पीक द ट्रूथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है, तो ट्रूथ क्या हो जाएगा, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, ऑल, वेल या एवरीवन यहाँ लगा सकते हैं, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन, और उसके बाद इसमें लगेगा विल, एवरीवन विल रेस्पेक्ट यू। ठीक, इस तरह से आपको करना है। ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, यदि तुम कुत्ते को छेड़ोगे तो तुम्हें काट लेगा। यदि तुम कुत्ते को छेड़ोगे तो तुम्हें काट लेगा, ये मतलब ये करोगे तो वो होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इफ, टाइप 1 है, यू, छेड़ना का होता है टीज, सताना, तो यू टीज द डॉग्स या द डॉग, इफ यू टीज द डॉग, तो तुम्हें काट लेगा, ही, इसके साथ विल लगेगा, विल बाइट यू, ही विल बाइट यू। ठीक, चलिए आगे समझिए।
अगला आपके सामने है यदि मेरे पास धन होता। देखिए होता बीता हुआ बात तो मैं आपकी मदद अवश्य करता। तो ये देखिएगा टाइप जो आपका है टाइप 2 है। अगर ये होता तो वो हो जाता। तो टाइप 2 सबसे पहले आप लगाओ इफ, उसके बाद दूसरे को बनाओ सिंपल पास्ट टेंस में आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी आई, उसके बाद क्या करेंगे वुड या कुड यूज करेंगे। वुड या कुड तो क्या लगेगा अवश्य करता मतलब हो जाता तो लगाएंगे वुड। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। हेल्प यू अवश्य तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको 8 सेंटेंस ट्रांसलेट किया और बताया भी, रूल्स भी समझाने का प्रयास किया। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए 9 सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ट्रांसलेट क्या होगा। यदि नेताजी ने लोगों से अच्छी तरह बात की होती तो चुनाव जरूर जीत जाते हैं। ये सेंटेंस आपके लिए है, इसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।